ये हमारे पास फ्लोरिस्टिंग सैमसंग का एसी है। इसके अंदर कूलिंग बहुत ही कम कर रहा है ना, यानी कि कूलिंग में चिलपन नहीं है। तो आप ये प्रेशर भी देख सकते हैं कि इसका प्रेशर इस वक्त 150 के प्रेशर में चल रहा होता है, मगर ये कंप्रेसर स्पीड में नहीं आ रहा होता। जब स्पीड पे आने के बाद इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपको जब भी प्रेशर चेक करना होगा ना, आप स्पीड पे चेक करिएगा, क्योंकि ये इन्वर्टर है, ये एक प्रेशर शो नहीं करता। अभी देखो आस्ते आस्ते स्पीड में आ रहा है, कंप्रेसर वर्किंग पे आ रहा है। तो इसका आपका ना इसमें गैस का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा है इतना। तो आपको गैस की बढ़ानी पड़ेगी, जब जाके इसका कूलिंग परफेक्ट आएगा। अगर आप इस तरह चलाते रहेंगे तो आपको तरह तरह के इसके एरर आते रहेंगे, आप परेशान हो जाएगा। देखिए 100 के प्रेशर में चल रहा है। 100 का प्रेशर इसका बिल्कुल ही कम है। तो मुझे ना इसका गैस का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, गैस का प्रेशर बड़ा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कितना प्रेशर इसके अंदर होना चाहिए। अभी भी कंप्रेसर अपना स्पीड में, यानी कि अभी भी इसको गैस का मज़ीद बहुत ज़रूरत है अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो। आपको ना कंप्रेसर के साउंड से भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कंप्रेसर हमारा पीक आया कि नहीं आया। तो इन्वर्टर है ना, आपको अगर स्लो चलेगा कंप्रेसर तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा बताएगा। ये देखिए अभी इस कंप्रेसर की आवाज़ आ गई, स्पीड बढ़ गई। देखो अभी कंप्रेसर प्रेशर भी दोबारा कम कर रहा है। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तक के आपको वेट करना पड़ेगा, जब जाके आपको सही मायने में पता लगेगा कि गैस फिल हुई या नहीं हुई। हमारा प्रेशर परफेक्ट हो गया। अब हम इससे ज़्यादा प्रेशर इसमें डाल नहीं सकते, इतना बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारा सेक्शन भी आ गया, हमारा डिस्चार्ज थोड़ा कम हो गया है। सेक्शन का हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, डिस्चार्ज बेशक कम हो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा था आजकल के ये लो कूलिंग के हवाले से वीडियो बनाई गई थी वो है।